नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। कोरोना वायरस के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की कुल संख्या 31,67,323 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 66,550 से कोरोना वायरस से संक्रमित लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 60,975 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 848 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। इसके बाद में देश में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 58,390 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 24,04,585 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके और कोरोना वायरस की रिकवरी रेट बढ़कर 75.91% पहुंच गई है। यानी जो कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है उसमें काफी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन तनाव के बीच में आग में घी डालने का काम कर रहा है पाकिस्तान। जानिए बड़ी खबर है। भारत और चीन के बीच में जो जारी तनाव के बीच में पाकिस्तान अहम भूमिका निभा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी स्थिति बनी है, पाकिस्तान उसे और तनावपूर्ण बना सकता है, जिससे संकट गहरा सकता है और युद्ध जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। द एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल का कहना है कि पाकिस्तान पहले से ही भारत का दुर्विरोधी है। मौजूदा हालातों को देखते हुए वह इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही इस स्थिति के बीच में जो चीन के हेलीकॉप्टर और जो सैनिक है वो भारतीय सेना के आसपास पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए, जिसके बाद में भारतीय सेना भी सख्ती में आ गई है और लगातार जो सीमा की ऊंची चोटियां हैं वहां पर गोला बारूदों की भी काफी संख्या में तैनाती की गई है। साथ ही कई मिसाइलों को भी तैनाती की गई है, जिसके बाद में अगर कोई भी चीन की तरफ से हमला होता है तो भारतीय सेना उसे करारा जवाब दे सके, इसलिए सेना पहले से अलर्ट मोड पर आ चुकी है और चीन सेना और सीमा पर अपनी जो तीखी नजर है वो बनाई हुई है कि अगर चीन की तरफ से हमला होता है तो भारतीय सेना भी उसे करारा जवाब देगी। साथ ही दोनों सेनाओं के बीच में जो सीमा को लेकर बातचीत चल रही थी वो भी फेल हो चुकी है। इसके बाद में जो भारतीय सेना वो लगातार सीमा के पास में अपनी जो सुरक्षा है उसको मजबूत बना रही है और चीन को लगातार करारा जवाब दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर युद्ध की स्थिति भी पैदा हो सकती है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही चलते दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार का तोहफा, आपको भी मिलेगा 5 लाख का फ्री इलाज। केंद्र की मोदी सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया है। इस दायरे में अब देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल करने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। इस फैसले के बाद में मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर फ्री में मिल सकेगा। अभी तक इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को ही दिया जा रहा था। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी सभी स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत करने का फैसला किया है। साथ ही इस योजना को सरकार के द्वारा भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद में इस योजना का फायदा मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको भी मिल सकेगा। उनको भी सालाना 5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज है वो प्रधानमंत्री योजना के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश भर में 1 सितंबर से लागू होगा अनलॉक 4। जानिए क्या रहेगा खुला और क्या। देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत होगी। ऐसे में केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से देते आ रही छूटों के दायरे को बढ़ा सकती है। अनलॉक 4 में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मेट्रो समेत कई बातों पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि देश भर में सभी शैक्षणिक संस्था, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर हाल ही में बंद पड़े हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के आने के बाद में जो लॉकडाउन लगा था उसमें सभी चीजों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद में अभी तक किसी भी चीज को खोला नहीं गया है। कयास ऐसे लगाया जा रहा है कि अनलॉक 4 में इन सभी क्षेत्रों में छूट दी जा सकती है सरकार के द्वारा। स्कूल, कॉलेज जानिए बंद रहेगा या खुला। अगर हम स्कूल, कॉलेज की बात करें तो बता दें कि मार्च महीने से ही स्कूल और कॉलेज सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद है। हालांकि अनलॉक 3 में भी स्कूल और कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का फैसला सरकार के द्वारा नहीं लिया गया था।
लेकिन उसके बाद में सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि जो भी बच्चों के अभिभावक है वो सरकार को अपनी राय दे सकते हैं कि कोरोना वायरस के समय में जो स्कूल और कॉलेज है वो खोल लें या नहीं खोल लें। अगर कोरोना वायरस के इस काल में यदि स्कूल और कॉलेज खोले जाते हैं तो आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं, इसकी राय आप दे सकते हो ऑनलाइन। और इसके बाद में जो स्कूल और कॉलेज है उनके खोलने का जो फैसला है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। जब तक बच्चों के अभिभावक स्कूल और कॉलेज खोलने से खुश नहीं है तब तक स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। इसके बाद में बात रहेगी जो सिनेमा हॉल और जो मेट्रो स्टेशन है वो खोले जाएंगे, मेट्रो चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार अनलॉक 4 में सरकार सिनेमा हॉल थिएटर खोलने की अनुमति दे सकती है। वहीं सितंबर के पहले 2 हफ्तों में मेट्रो सेवा को भी ट्रायल के तौर पर खोलने पर विचार किया जा सकता है। संभव है कि अधिक क्षमता के साथ ही मेट्रो सेवा बहाल की जा सकती है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की पालना करना अनिवार्य है। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है वो खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल वंदे भारत मिशन के तहत ही उड़ानें जारी रहेगी। ऐसे में अनलॉक 4 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने की संभावना मुश्किल है। अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है उनको लेकर सरकार के द्वारा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही जो सिनेमा हॉल और जो मेट्रो है उसको खोला जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा उसमें भी। और जो स्कूल खोलने का फैसला है वो अभी अभिभावकों की मंजूरी के बिना सरकार नहीं ले पाएगी। अभिभावकों की जैसे मंजूरी मिलती है उसके बाद में सरकार सभी जो शैक्षणिक संस्था है उसे खोलने पर विचार करेगी। इसके साथ ही चलते आज की अगली बड़ी खबर की तरफ है। अगर आपके अकाउंट से धोखाधड़ी से निकल गए पैसे तो डरे नहीं, यह काम करे, मिलेगा आपको पूरा पैसा। कोरोना संकट में देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहा है। ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का चलन भी बढ़ा है। ऐसे में इनमें धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा देखा जा रहा है। ग्राहकों के खाते से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के जो मामले हैं वो आए दिन बैंकों के सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब भी किसी भी ग्राहक के पास अचानक से ये मैसेज आता है कि उनके अकाउंट से पैसे वो निकल चुके हैं तो उसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे में जब किसी भी ग्राहक के पास से अचानक से ये मैसेज आता है कि उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं तो उसे समझ नहीं आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, इस तरह का मैसेज अपने मोबाइल में देखने के बाद में आप तुरंत बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके इसकी सूचना दे सकते हो और अपने खाते का जो ट्रांजैक्शन है उसको ब्लॉक करवा सकते हो। क्योंकि जो पैसे निकालने वाला होता है वो एक बार ही आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकालता, वह आपके अकाउंट से बार बार ट्रांजैक्शन करता है और ट्रांजैक्शन करके आपके अकाउंट को खाली कर देता है। तो आप समय रहते यदि अपने अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है उसको ब्लॉक करवा देते हो तो आपके पैसे बच सकते हैं। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। मार्केट में आया बिना बिजली के रोशनी देने वाला बल्ब, जानिए क्या है इसकी कीमत। अब बिजली बिल का खर्चा होगा कम है। मार्केट में एक ऐसा एलईडी बल्ब आ चुका है जो बिना बिजली के 4 घंटे रोशनी दे सकता है। इस एलईडी बल्ब का नाम है हेलोनिक्स इन्वर्टर एलईडी बल्ब B222। यह एलईडी बल्ब 9 वाट की बिजली, यह एलईडी बल्ब रोशनी देने के साथ साथ ही इसमें लगी बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होती रहती है। एलईडी बल्ब में लगी बैटरी को चार्ज होने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। जैसे इसमें लगी बैटरी चार्ज हो जाती है तो ऑटोमेटिक चार्ज होना बंद हो जाती है। इस एलईडी बल्ब में 2600 mAh की बैटरी मौजूद है। ऐसे में जब भी आपके घर से अचानक बिजली चले जाए तो यह एलईडी बल्ब पे आपके घर में 4 घंटे तक रोशनी दे सकता है। इस एलईडी बल्ब की कीमत 429 रुपए मार्केट में रखी गई है, जिसे आप आसानी से ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन से खरीद सकते हो। जिसके बाद में जो आपका बिजली बिल है वो भी कम हो जाएगा, साथ ही आपके घर में अचानक लाइट जाने से भी अंधेरा नहीं होगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। मौसम का हाई अलर्ट जारी, इन राज्यों में हड़कंप मचाएगा तूफान, हो जाइए सावधान। भारत के कई हिस्सों में झिमाझिम बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान और इसे सटे भागों में निम्न दबाव के कारण भारी बारिश की संभावना है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उड़ीसा में भी मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ है। WHO ने दी गंभीर चेतावनी, जानिए पेन किलर के सेवन से आपके शरीर में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कई लोगों की आदत हो जाती है कि छोटी छोटी बातों पर पेन किलर का इस्तेमाल करने की उनकी आदत सी पड़ जाती है। यह आदत उनके सेहत पर कितना भारी नुकसान पहुंचा सकती है यह आपने अभी तक नहीं जाना होगा। आज हम आपको बता दें कि पेन किलर आपके शरीर में कितना नुकसानदेह होती है।
ज्यादा पेन किलर लेने से आपका खून पतला हो सकता है और खून में रासायनिक संरचना बदल सकती है। इस बदलाव की वजह से ब्लड डिकोस या बीमारी हो सकती है। इस वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। पेन किलर का ज्यादा इस्तेमाल करने से किडनी भी डैमेज हो सकती है। पेन किलर के सेवन से धीरे धीरे किडनी डैमेज होने लगती है और सही काम करना बंद कर देती है। ज्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करने से सीने में जलन, खट्टी डकारें, उल्टी जैसी समस्या भी होने लगती है। साथ ही जो पेन किलर का सेवन है उसका आपको कम से कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सेवन करना ये आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है और आपके शरीर में कई प्रकार की जो गंभीर बीमारियां हैं उनको आपके शरीर में जन्म देती है। तो दोस्तों फिलहाल की न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में।